जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसी वक्त से ये कोशिश की जा रही है कि दुनिया के सामने तालिबान का एक इमेज मेकओवर किया जाए। इसी के चलते एक एग्जाम्पल जो कोट किया गया था वो था कि तालिबान के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक महिला एंकर को स्टूडियो में जाकर के इंटरव्यू दिया। जो लोग इस क्लिप को फैला रहे थे ये कह के कि देखिए ये तालिबान मॉडरेट तालिबान है, नया तालिबान है, अच्छा तालिबान है, शायद उनको ये नहीं पता था कि अफगानिस्तान के ही एक दूसरे हिस्से में एक और महिला एंकर, एक और महिला पत्रकार जो कि अपने ऑफिस गई थी, जो अपने दफ्तर गई थी, उनको दरवाजे से ही लौटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको ये दो टूक शब्द बोले गए कि अब सत्ता बदल चुकी है, सत्ता पलट चुकी है, अब आपकी यहां पर जरूरत नहीं है। इससे दो चीजें साफ हो जाती हैं कि भले से ही कोई कुछ भी कह ले, एक नया तालिबान, एक अच्छा तालिबान एक मिथ्या के अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि भारत में महिला पत्रकार होते हुए कई सारे हमारे सामने भी चैलेंजेस आते हैं, पर दोनों देशों की जो तुलना करते हैं और जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर भी एक तालिबान है, उनको शायद तालिबान पे और अफगानिस्तान पे ज़्यादा क्लोजली देखना चाहिए कि तालिबान जब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असली मतलब क्या होता है, आपके ह्यूमन राइट्स पे, आपकी आज़ादियों पे, खास तौर पर एक महिला की आज़ादी पे उसका असल मायने क्या है। जब हमें अफ़गानिस्तान से ये खबरें सुनाई देने लगी कि वहाँ पर जो महिला एंकर्स हैं अपने दफ्तरों को जा रही थी तो उन्हें गेट पर रोक दिया गया, उन्हें कह दिया गया कि अब वो आगे अपनी सर्विस जारी नहीं रख सकती, तो यकीनन खुद एक महिला एंकर होने के नाते ये एक बड़ी अजीब सी पसोपेश है, एक अजीब सी स्थिति है। क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरह की आज़ादी अपने देश में महसूस करते हैं, हमें समझ में आता है हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। किसी फीमेल एंकर को काम करने से रोकना तालिबान द्वारा, ये तो फिर भी बहुत आगे की बात है। मुश्किल तो तब है कि जब बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, उससे आगे जब महिलाओं को अगर घर से बाहर निकलना है तो वो पुरुष के साथ ही निकल सकती हैं। और भी कई तरह की पाबंदियां कि आप नेल पेंट नहीं लगा सकती, आपने नेल पॉलिश लगाया तो हाथ उंगलियां काट ली जाएंगी। तो अब सोचिए तालिबान क्या चीज़ है, इसे समझ में आता है। और तालिबान से भी ज़्यादा सवाल तो उठता है उन लोगों पर जिन्होंने प्यू जैसे सर्वे में हिस्सा लिया और खुद वहाँ की आवाम का भी एक हिस्सा ऐसा है जो इस कट्टरपंथी सोच पर भरोसा करता है और इसको फॉलो करता है। तो यकीनन बेहद तकलीफदेह है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफदेह ये है कि अगर ये कंटिन्यू होता है तो आने वाले दिनों में इसके प्रभाव दुनिया के और कितने हिस्सों को प्रभावित करेंगे। इट्स सैड। आई मीन अफ़गानिस्तान की आज़ादी को लगभग 100 साल से ऊपर हो चुका है। 19 अगस्त 1919 में अफ़गानिस्तान को आज़ादी मिली थी और अगर 100 साल बाद भी आज अफ़गानिस्तान की ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि महिलाओं को परमिशन नहीं दी जा रही है कि वो स्टूडियो में जाकर एंकरिंग कर सके, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति तालिबान का, जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान को जिस तरह से कॉन्कर किया है, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या होगी। मुझे याद है एक दिन जब मैं बुलेटिन कर रही थी, एक खबर आई थी और हमने उस खबर को दिखाया भी था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का जो पूरा वहाँ पर तालिबान के लोग हैं वो काबुल एंटर कर रहे थे, तो काबुल में इतना ज़्यादा खौफ था कि जो पोस्टर्स थे महिलाओं के उनको पेंट किया जा रहा था। तो यही दर्शाता है कि महिलाओं को कितनी आज़ादी मिलेगी। जो महिलाएं वहाँ से वापस आई हैं उनकी जब आप कहानी सुनते हो तो सुन के दुख होता है, तकलीफ होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो भारत में तो दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट, आप उस चीज़ को किस तरह दबा सकते हैं। तालिबान जहां एक तरफ इस बात का जिक्र कर रहा है कि हम हर चीज़ अमन और चैन के साथ चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब आप तस्वीर देखते हैं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आप महिला के बोलने की आज़ादी को इस तरह रोक नहीं सकते हैं। और मी बीइंग अ वुमन, व्हेन आई सी, जब आप हमारी इंडस्ट्री में देखते हैं, देयर आर सो मेनी वुमेन्स ऑल अराउंड, हमें इतनी आज़ादी है बोलने की, हम वर्क पे बाहर आते हैं, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में ऐसी तस्वीर देखना निंदनीय है। तुम एक महिला हो, तुम्हें घर पर बैठना चाहिए, तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। तुम काम पर नहीं जा सकती, तुम्हें सिर्फ घर संभालना है। अगर ये कोई कह दे, अगर आप काम कर रही हैं और अगर कह दिया जाए कि आज से आप अपने दफ्तर नहीं जाएंगी, आप अपने ऑफिस नहीं जाएंगी, आप अपना काम नहीं करेंगी, घर संभालेंगी, तो आपको कैसा महसूस होगा? कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है अफगानिस्तान में रह रही महिलाओं को, जो काम करती हैं, जो न्यूज़ चैनल में जाती हैं। वहाँ की एक एंकर शबनम, जिसे ये कह दिया गया कि अब से तुम काम पर नहीं आ सकती, तुम अपना घर संभालो और घर पर ही रहो। वहाँ पर जो पुरुष हैं अब सिर्फ वही काम करेंगे। शबनम आगे ये भी बताती है, दरअसल शबनम जो है अफगानिस्तान के एक सरकारी टीवी चैनल में जॉब करती हैं और उनसे कह दिया गया जब से तालिबान ने सत्ता
संभाली है, उसके बाद से कह दिया गया कि अब तुम काम पर नहीं आओगी। जरा आप सोचिए कि वहां पर उस देश का अब क्या हश्र होगा, उस देश का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि तालिबान ने कहा कि देखिए हम किसी भी तरीके का टॉर्चर परेशान महिलाओं को और बच्चों को नहीं करने वाले, लेकिन कुछ ही घंटों में हकीकत सामने आ गई और तालिबान का ये रुख जो उसका रूप है, असली चेहरा है, वो सभी के सामने आ गया। इसलिए सभी को आवाज उठानी होगी इस तालिबानी सोच के खिलाफ, इस आतंकवादी सोच के खिलाफ, कि अगर महिलाओं को ही अगर आप रोकेंगे तो आप समझिए और सोचिए कि समाज का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार उसके साथ साथ शिक्षित होता है, और परिवार के साथ समाज और फिर देश। लेकिन अगर अफगानिस्तान में महिलाओं का ये हाल है तो आप समझिए कि अब वहां के भविष्य का क्या होगा।